सर एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 2 में द लेडी के बाद क्या है? द लेडी टोल्ड। सर आंसर। द लेडी इंक्वायर्ड ऑफ और आस्क्ड वेदर आई वॉज इनोसेंट। ठीक है बेटा। सर फर्स्ट एग्जांपल में सी आस्क्ड नो। हाँ, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। तो हाँ, तो मैं आऊँगा, बताना। इस क्लास में केयर करोगे बेटा हम लोग क्वेश्चंस को, इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, हाउ टू चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट्स। अफर्मेटिव्स तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब बेटा, हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट रूल, ये जो हमारे सेंटेंस में सेज, टेल्स, सेड, टोल्ड, ये सभी जो लगा होता है बेटा, इनको रिमूव करके, इनको चेंज करके हम लोग क्या लिखते हैं? आस्क्ड। अगर प्रेजेंट है तो आस्क्स लिखेंगे, अगर पास्ट है तो आस्क्ड लिखेंगे, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ जैसे वर्ड का भी यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट आर दीज, ये क्या है? दीज आर इन्वर्टेड कॉमास, है ना। तो दीज इन्वर्टेड कॉमास हम लोग अफर्मेटिव में क्या करते थे? जब भी इन्वर्टेड कॉमास को हटाते थे तो उसके जगह पे हम क्या यूज करते थे? दैट। ठीक है ना। वो स्टेटमेंट की बात थी। बट क्वेश्चंस के जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो इसके लिए इफ या वेदर, इफ या वेदर शब्द का यूज होगा। कब? ध्यान रखने की बात है, कब इसका यूज होगा? जब सेंटेंस किसी फाइनाइट वर्ब से, ठीक है ना, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इन सबों से शुरू हो, कैन, ओके, मॉडल्स, इनसे शुरू हो, तो वैसे को जब हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को, तो उसमें इफ या वेदर का यूज होगा। मैं इसके बाद आपको एक और रूल बताऊंगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किए, क्या यूज में आएगा? इफ और वेदर। नाउ इंटरोगेटिव और क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा, ठीक है ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग किस में बदल देते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी सेड, शी सेज, डू यू लाइक सच पीपल? She asked, or she asked if she liked such people. If she liked such people. Second example, the lady told, are you innocent one? The lady inquired of or asked whether I was innocent. ठीक है बच्चों। Third example, the manager says, are we working as a unit? It's an interrogative sentence. ध्यान रखना कि ये सभी कैसे शुरू हो रहे हैं? These are beginning with finite verbs. So it means helping verbs. ठीक है ना। WH words के इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा आर भी, तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने सेज को किस में बदल दिया? आस्क्ड में बदल दिया। ये इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करके हमने क्या लिखा? इंट्रोगेटिव में इफ लिखा। दे वेयर वर्किंग एज अ यूनिट। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। दीज आर द सिंपल रूल्स अबाउट चेंजिंग ऑफ
interrogatives or questions into indirect I have speech. doubt. Beta? So in the first example, you have written if she liked in the answer, but according to me, it should be if I liked, because in place of you, we use I. She says, do you like such people? She asked if I liked. Yes. Yes. You are right. If I liked such people. Now it's okay? Clear Yes. it is? Yes, sir. Okay. Now, beta, I'm writing some examples, okay? To change. अब देखो बेटा, अभी हम लोग देखेंगे, अभी हमने क्या देखा? Those questions beginning with helping verbs, auxiliary verbs. अब हम लोग देखेंगे बेटा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो बिगिन करते हैं WH वर्ड्स से. किससे? WH वर्ड्स से. ठीक है ना? जैसे हाउ, who, where, what, है ना? These all are WH based verbs. Question words, not verbs. These are question words. Fourth rule. अनीसा भोले वीडियो ऑन करो बाबू. रौनक बाबू ऑन करो. एजाज से ऑन कीजिए. ये क्वेश्चन लिखे हैं क्या? कौन सा? 4 नंबर. use. If the question यानी कि interrogative sentence begins with the WH words, okay ना? WH words means how, who, etc. ठीक है ना? सर डबल बिगन्स लिखे हैं. क्या बेटा? क्या? सर बिगिन और बिगन्स लिखे हैं. ओ हाँ, ये begins. It has been repeated. सर ये क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं क्या? देखिए 4 नंबर के नीचे में. हाँ, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं बेटा.
जो कि WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। The question do not change. In first sentence, the question words will do not change. First sentence. No, it will remain same, beta. Okay. Okay. मोए ए सुरभि से तान वीडियो ऑन करो बाबू सुरभि। सुरभि ऑन करो भोले।
Note down, children. Sir, done. Let others also. Sir, done. All of you, Sir, you're done. Yes, sir. good. Sir, can you read fourth example? Yes, bete, the customer says how much a dozen of eggs cost. Okay, sir. Okay. Now let's understand, हाँ? अब थोड़ा समझते हैं बेटा. हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, है ना? एंड क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड विद टू वेज, इन टू वेज. क्वेश्चंस बेटा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो तरीके से बनाए जाते हैं. क्लियर? सर, आपका वीडियो पहला तरीका जो है बेटा वो है बिगनिंग विद एन ऑक्सिलियरी वर्ब. ठीक है, सपोज, डू, डज, डिड, वाज, है ना, had, these are auxiliary verbs. तो जब auxiliary verbs से बिगिन करता हो वो क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उसको चेंज करेंगे. ठीक है ना? asked, says, asked में बदल जाता है या फिर inquired of. Then after inverted commas are replaced by the word if or whether. हाँ? But in second type, दूसरा टाइप जो है बेटा वो डायरेक्ट किसी क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से इट मींस वर्ड्स दैट बिगिंस विद WH, वैसे वर्ड्स जो WH के साथ बिगिन करते हो या उसके इन्वॉल्वमेंट यूजेस हो. ठीक है ना? सपोज हाउ, हु, हुज, whom, where, lots of, may. Okay, these are called WH question words. If or whether is not used. In such cases, ऐसे केस में जब ये किसी WH वर्ड से बिगिन करता हो, ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा, तो इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ठीक है, पहला रूल. एग्जाम्पल देखो,
he says asks में बदल गया, me where I live, simple, ठीक है ना। Third, Madhu said what was falling. Look, this question begins with the WH word. तो WH वर्ड से बिगिन कर रहा है तो इन्वर्टेड कॉमास को हम सिंपली रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे किसी चीज का यूज नहीं होगा। Said he changed into asked. Madhu asked what was falling. This interrogative has been changed into affirmative. Next, the teacher says, who has learnt his lesson? The teacher asks, और हम यहाँ पे inquired of का भी यूज कर सकते हैं बेटा, who had learnt his lesson. हाँ? Fourth example, the customer says, सर how ब्लर much है। a dozen of eggs cost? The Sir, customer blur out. asks, okay, sir will manage it. The customer asks how much a dozen of eggs cost. Clear है बेटा? So these are the Sir, uses of changes. sir, बोलो wait. बेटा. Sir, if in sentence said is used, we will write there. In affirmative, we will write asked. In Yes. sentence said is used to change into affirmative, we will write asked. In Yes, but if they begin with auxiliary verb, जब वो auxiliary verb से helping verb से शुरू होता है बेटा तो यूज में होता है। समझ रही हो? yes, sir. ओके। आप सबों ने लिख लिया है? Yes, sir. ओके फाइन। सर नोट हो गया है सर। क्या हो गया बेटा? हो गया है सर। ओके। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? The request or permission वाली sentence. Very well, very well, very well. And in modern English grammar, it is also known as commands. Okay? Commands, it means it contains everything, optative also, huh? ठीक है? So let's learn something about imperative sentences. ये अस्मायरा बोले वीडियो ऑन करो बाबू। अस्मायरा नहीं तो आके कूटते हैं बाबू। हाँ सर। ऑन कीजिए सानू बाबू, वीडियो ऑन कीजिए। सानू ऑन करो बाबू। यस सर, कर रहे हैं सर। हाँ जस्सी ऑन करो बाबू। जस्सी बाबू एलब शैतान अंतिम से लेट आता है।
देखो तो सब बच्चा धूप में बैठकर आराम से क्लास कर रहा है बाबू। ठीक है पलाक्षी, इसी पढ़ते रहिए बाबू। सानू। यस सर। हाँ बाबू, धूप का मजा ले रहे हो ना जी? यस सर। हाँ बाबू। कितना अच्छा से एकदम धूप में नेचर के साथ बैठ के पढ़िए एकदम। यस सर। जिसको जिसको ठंडा लग रहा है बाबू, अपना टेरिस पे चले जाइए, बैठ के पढ़िए आराम से। सर लिखे। हाँ बेटा लिख सकते हो। Sir, what is the meaning of omit? Omit, it means to remove बेटा। Sir, can you repeat once more? I cannot listen. Okay, omit, it means to remove। ठीक है ना, हटा देना, मिटा देना। तेजस्वी उधर क्या कर रहा है जी? उधर ही क्लास चल रहा बाबू। सर ओमिट मतलब मूव करना। हाँ, मूव करना। सर हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर जैसे लिखे हैं क्या? Yes, yes, yes. This is just a name, okay? स्वराज बाबू, भैया जी घर पे हैं जी आज जी, कि ड्यूटी पे गए हैं बाबू स्वराज? नहीं सर, भैया तो अच्छे हैं, आज तो बंद है ना। अच्छा ठीक है बाबू।
Sir, can I tell one sentence from Amit? Yes, bete. Sir, Amit is not Amit because the dogs are barking. Hmm. Sir, side please. Wait, bete. सर ये क्या लिखे हैं सेकंड नंबर में एग्जाम्पल के सर? बता रहा हूँ. Second example, my son said to me, please buy me a coat. Okay. My son requested me to buy him a coat. Okay. सर डन. Clear है? Note down बेटे. Sir, can you Sir, I have read done, sir. answer? Third answer. Third one, the poor beggar said, kindly third give me a bread. Answer, the poor beggar begged. Okay, according to the sense. Huh? The Sir, poor beggar Begged. हाँ बेटा. What Begged is it means begged it means भीख मांगना बेटा. Sir, leave ठीक है. okay, sir? हाँ तो the poor beggar begged to give her a bread.
No, you can't. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. Let us see, children. I hope all of you have written. लिख चुके हैं सभी. Sir, no, sir, fourth Yes, sir. just writing. Okay. Yes, sir. Okay, okay. चलो लिख लो 4. चलो डन. बेटा इस क्लास में हम लोग किस सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के और कमांड्स के. दैट कंटेंट्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और ब्लेसिंग्स. दीज आर सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस. तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं. रूल्स में पहला रूल है बेटा हमारा, क्या कहता है कि reporting verb is changed into tell, ask, order, request, blessings, begs, okay, according to the meaning of the sentence, according to the sense of the sentence, we change accordingly. ऐसे करके हम लोग उसको चेंज करते हैं. दूसरा रूल कहता है बेटा omit the words please और kindly. यहाँ जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज में, ठीक है ना, प्लीज और काइंडली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसे ओमिट कर दिया जाता है. तीसरा रूल कहता है बेटा कि इन्वर्टेड कॉमाज आर चेंज्ड इनटू टू. इन्वर्टेड कॉमाज को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? टू में चेंज कर देते हैं. एंड रेस्ट रिमेन्स सेम. ठीक है ना, बाकी जैसा का तैसा रहता है. Jessie says bring a glass of water. Jessie orders or tells or requested also can be used, okay, to bring a glass of water. Second, my son said to me, please buy me a coat. My son requested me to buy him a coat. The poor beggar said, नहीं, काइंडली गिव अ ब्रेड. तो यहाँ बेटा काइंडली वर्ड यूज किया हुआ है, तो जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये प्लीज और काइंडली वर्ड्स का यूज नहीं होता. द पुअर बेगर बेग्ड टू गिव हर अ ब्रेड. द स्टूडेंट आस्क्स प्लीज शो अस द प्रोजेक्ट. द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड टू शो देम द प्रोजेक्ट. ओके, in today's class this we have studied about interrogative sentences and imperative sentences. In next class we shall study about negative sentences. Okay children, have a good day. Homework sir will send to you right now. सर लीव कर सकते हैं? अब नहीं, होमवर्क ले लेंगे आप, फिर आप लीव करेंगे. एक्सक्यूज मी सर. ये वाला पार्ट जो है सर, होमवर्क बाबू अभी भेज रहे हैं बाबू, इसको बना के भेजिएगा. 107 यस सर, भेज दीजिए. 8 नंबर कितना 20%. Sir, can we leave the class? इतना करेगा, इतना ही कर दे बहुत ही. तब इतना ही ये करे बहुत ही सर, ज्यादा बर्डन नहीं ना करना. 20 क्वेश्चन है बाबू, 3 क्वेश्चन डेली बनाइएगा. और तो नहीं, इतना नहीं ना करेगा सर, सर नहीं करेगा ना, शैतान नहीं सब है. पूरी वीक में भी नहीं करेगा. नहीं करेगा ऐसा, हम लोग तो एक दूसरे को पसंद देते हैं.
और अभी क्या पढ़ाए थे ये वाले इसके ये एक्सरसाइज दोनों पढ़ाए हैं ना। अच्छा दोनों पढ़ाए थे तो मेरे कहने का मतलब 10 उसके 10 इसके दे। हाँ वो ठीक है ठीक है। 10 यूज कर दीजिए 10 ये 10 1 से 10 इसका 10 से 20 कर दें तो ये से एक हुए 1 से 10 दूसरा 11 से। अभी आपको होमवर्क भेज रहे हैं बाबू बना के इसको सेंड करना है 20 क्वेश्चन है ज्यादा नहीं है। ठीक है बोला आप लोग जाइए जिंदगी जी लीजिए। जय सर। ठीक है सानू बाबू यस सर। बाय सर। पापा जी बाबू पापा जी भी पटना गए हुए हैं सर। पटना गए हुए हैं। यस सर, एमपी में। क्या चीज एमपी क्या चीज में बाबू एमपी गए हुए हैं सर। एमपी गए हुए हैं। यस सर। तो पापा जी रहते कहाँ हैं? एमपी में वहीं पे रहते हैं। अच्छा एमपी में रहते हैं काम करते हैं एमपी में ही। यस सर। तो आपको हैंडल करेंगे भैया जी वो अपने भैया बाबू वो कहाँ वहाँ बोले भुवनेश्वर हाँ। वाले। यस सर। आपके पापा जी कितना भाई बाबू? मेरे पापा 3 भाई। 3 भाई थे एगो भुवनेश्वर है वो आपके पापा जी एगो और वो पापा, वो भैया है, वो है मौसा के है ना, वही उनके बेटे। बहुत कंफ्यूजन है। नंबर 4 चलिए उन्हीं से बात नहीं तो करें। चलो बाबू अच्छा रुको स्वराज बाबू यस सर। यस सर। हाँ बाबू क्या उसको बोलते हैं सानू तो बेसिक आता है जी। यस सर। क्या सर जाए? बाबू भैया से बाबू बात करना था बाबू क्या है नहीं सब है शैतान है। बात कर बाबू पढ़ लिख रहे हो कि नहीं रहे हो जी? सर यहीं पे है भैया। आप बात करवाइए। आप भी रहिए सानू ऑनलाइन बाबू। रुको स्पॉटलाइट खत्म करते हैं। सर भैया सो रहे हैं। अच्छा सो रहे हैं बाबू हाँ उठा दे। सो रहे हैं जी? हाँ उठा देते हैं तो। कब सोए हैं? अभी थोड़ा देर पहले सोए होंगे। सोने तो बाद में बात करते हैं सोने को बाबू। जय सानू सर। बाबू एडिशन फ्रैक्शन आता है सानू? यस सर। -2 +2 कितना होता है? -2 +2 हाँ -2। -2 यस सर। अच्छा चलो -2 +2 -2 होंगे बाबू तो आपको हम पढ़ाएंगे तो कैसे की समझ में आएगा? सर -2 जीरो। +2 बोलेगा। हाँ बताओ जल्दी -2 +2 कितना होगा बोलो तो। -2 सर। -2 सर वेरी गुड बोला। सर जाए? आई रुको 1 मिनट जाए ट्रेन छूट रहा है जी। नहीं सर हमको लगा कि -2 हमको नहीं मिला। -2 + 4 -6 और -1 इसके आंसर कितना होगा? देखो बाबू नहीं आएगा सर तो हम आपको सिखाएंगे ठीक है ना। आपको बाबू तो डायरेक्ट आ गए हो और उसमें बहुत सारे चीज पढ़ा दिए बेसिक में अगर गड़बड़ होगा तो बाबू फिर दिक्कत हो जाएगा फिर मेरे यहाँ मेडिसिन फायदा करेगा नहीं है ना। कितना आता है तो ठीक है सर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आता है सानू कि नहीं आता है? 3 सर, 3 3 होगा -3 सर। -3 यस। फिर
10 प्लस में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बाबू फिर इलाज किया जाएगा। सर आता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। अच्छा चलो, रुकिए सर। आपकी गलती नहीं है भोला, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है बाबू, ये हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं बच्चे का बाबू, 6 7 में चल गए, माइनस प्लस नहीं आएंगे, बताइए। सर आता है, बता दिए ना सर। हाँ मेरे लाल बता दिया ना बाबू, हम कहाँ कुछ आगे बताइए। गलत है। अच्छा, फ्रैक्शन का एडिशन आता है, 3/4, अब प्लस मान लो 1/2, है ना, सर अब माइनस, ये आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, पर नीचे का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, कितना होगा एलसीएम? एलसीएम होगा 4। 4, उसके बाद 3 ये 3, उसके बाद प्लस प्लस 2 2, उसके बाद 20 -24 -24, उसके बाद 3 5 19 सर। 19, यस 19/4, बोलिए बाबू। बोला ए सानू, यस सर। कितने होंगे? बोल दिए ना सर। हाँ मेरे लाल, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत है। आपको हम अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं बाबू, 10 गो बेसिक क्वेश्चन है, अगर बना दो, ये नहीं ईमानदारी से बनाना है, क्योंकि बीमारी रहेगा तो उसका हमको इलाज करना है ना बाबू, स्कूल वाला नहीं ना सिस्टम है कि आपको बाबू कुछ पढ़ा दिए अब फिर फायदा नहीं करेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, क्या है? एडिशन से दिख रहा है बाबू सानू? दिख रहा है सानू? अनम्यूट करो यस ना सर, जी। दिख रहा है, दिख रहा है सर। हाँ तो इसको अभी हमको 10 मिनट में सोल्व करके भेज देना है ना। यस सर। भेजे आप, है ना, इसको भेजिए। कितना गलत होता सही होता तो फिर उसके बाद स्कूल से कितना बजे आते हो? स्कूल से आते हैं सर 2 बजे। क्या बजे? 2 बजे। 2 बजे, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसा रहेगा तो फिर आधा घंटा आपकी क्लास बढ़ा दिया जाएगा, 3:30 से 4 कर दिया जाएगा, क्योंकि बेसिक पहले क्लियर होगा तब ना आगे पढ़ोगे। यस सर। आप भी बाबू स्वराज भोला बना के भेजो तो जी, आपको भी भेज देते हैं, यस समझे सर मैं स्वराज? भेज देता हूँ सर। सर दूसरा कॉपी निकाल रहे हैं। अरे बना के, हाँ किसी रफ कॉपी में बना के हमको भेज देना है। सर मैं भेज रहा हूँ यस बनाकर। ठीक है, भेज दिया स्वराज आपके नंबर पे बाबू। ठीक है स्वराज बाबू, बना के भेज। देखो, हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, बस पर्पस ये है कि अगर ईमानदारी से बनाएगा, आप लोग बड़े बच्चे ना हो जी, है ना, चीटिंग मुटिंग करने से क्या फायदा होगा? यस नहीं सर। आएगा तो सीखोगे तो तेज हो जाओगे। हम आपको डिमोटिवेट कभी नहीं करेंगे कि नहीं आता है स्वराज को 7 में, ऐसा वो सब नहीं है ना, नहीं आएगा तो हम लोग सिखाएंगे। स्कूल तो है ही नहीं बाबू कि आप 7 में चल गए, अगला साल 8 में चल गए, आपके पास क्या बीमारी कोई नहीं देखने वाला। तो आएगा तो ठीक है सर, नहीं आएगा तो हम लोग सीखेंगे, है ना, दिक्कत की बात नहीं, तो इसको बना के भेज देना है, समझे स्वराज बाबू? आप भी बाबू आसानू। सर अभी भेजना है। हाँ अभी कर लो ना, 10 20 मिनट में कर लो ना। ओके भेज रहे हैं सर 10 मिनट बाद। हाँ 10 मिनट में करके भेज दीजिए। यस सर। ठीक, ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। लीव कर सर। हाँ लीव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बना के भेज दो भैया, है ना, 10 गो क्वेश्चन है, 10 मिनट तो लगभग करेगा, 7 का बच्चा ओके सर, बाय है सर। ना, जो ठीक है, बाय बाय बाबू, जो आएगा अपना आराम से बना के भेज। जा रहे हैं ठीक सर, है, उसके बाद भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, बना के भेजिए। और भी फ्रेंड है बाबू, लाओ बाबू, सानू बाबू पकड़ के।